नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की गहन शिक्षाओं की खोज इस प्रेरणादायक कहानी में आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के सार तक ले जाएगी। इस वीडियो में हम असली दुख क्या है, इस प्रश्न का उत्तर गौतम बुद्ध की दृष्टि और दर्शन के माध्यम से खोजने की कोशिश करेंगे। जानिए कि कैसे दुख की सही समझ हमें व्यक्तिगत सशक्तिकरण और शांति की ओर ले जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बुद्ध के ज्ञान से प्रेरित गहरे विचार और व्यावहारिक सीख साझा करेंगे, जो जीवन की चुनौतियों से उबरने और अपने भीतर के सत्य से जुड़ने में आपकी मदद करेगी। चाहे आप प्रेरणा की तलाश में हो, जीवन को लेकर स्पष्टता चाह रहे हो या अपनी भावनाओं को गहराई से समझना चाहते हो, ये कहानी आपके मन को छुएगी और आपको भीतर से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम है जो अध्यात्म और आंतरिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वे कभी एक ऐसे राजकुमार थे जो ऐश्वर्य और विलासिता से भरे जीवन में रहते थे। जब उन्होंने पहली बार अपने महल से बाहर की दुनिया को देखा तो उन्हें जीवन के असली दुख, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु का सामना करना पड़ा। इस सच्चाई ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और यहीं से शुरू हुई उनकी आत्म खोज की यात्रा। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, जो आंतरिक शांति और सच्चे सुख पर केंद्रित हैं, आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। जब हम जीवन में अटक जाते हैं, अपने रास्ते को लेकर असमंजस में रहते हैं और खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? आत्म संशय धीरे धीरे अंदर घुस जाता है, जो हमारी क्षमताओं और मूल्य को ही प्रश्नों के घेरे में ला देता है। डर हमें रोकता है जोखिम लेने और अपने सपनों का पीछा करने से, और जब जीवन कठिनाइयां लाता है तो हम अकेले और खोए हुए महसूस करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सभी संघर्षों से बाहर निकलने का एक रास्ता है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति को खोजने का तरीका जिसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। हर दिन हम चुनौतियों से जूझते हैं, कभी छोटी, कभी जीवन को ही बदल देने वाली। हम उनसे पार पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर थक जाते हैं और खुद को असहाय महसूस करते हैं। हम समाधान की तलाश बाहर करते हैं, शायद कोई सलाह, कोई रास्ता जो सब कुछ ठीक कर दे। लेकिन क्या होगा अगर उत्तर हमारे भीतर ही छिपा हो, अगर हमारे अंदर ही एक गहराई से भरी ताकत हो जो हर डर को शांत कर सके, हर संदेह को मिटा सके और हमें मजबूती के साथ खड़ा कर सके। दोस्तों, हमें सिखाया गया है कि ताकत का मतलब सख्त होना है, भावनाएं नहीं दिखाना, किसी भी हाल में डटे रहना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि असली ताकत होती है खुला होना, सीखने के लिए तैयार रहना और संवेदनशीलता को स्वीकार करना। यही वो ताकत थी जो गौतम बुद्ध के भीतर थी, जो उन्हें सबसे कठिन चुनौतियों से जीतने की शक्ति देती थी। बुद्ध का सफर आसान नहीं था। उन्होंने विलासिता के मोह, नकारात्मक विचारों और भावनाओं के आक्रमण और आत्म संशय जैसी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती को अवसर बनाया, सीखने, समझने और अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने का। उनकी कहानी हमें ध्यान का महत्व सिखाती है। बुद्ध ने जाना कि वर्तमान क्षण ही सच्चा है, हमारे विचार और भावनाएं क्षणिक हैं। जब हम सजग होते हैं, जब हम ध्यानपूर्वक जीते हैं, तो हम अपनी सच्चाई को समझने लगते हैं और धीरे धीरे हम उन चीजों को छोड़ने लगते हैं जो हमें बांधती हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध का मार्ग सीधा नहीं था। उन्होंने कठोर तपस्या की, ध्यान साधना की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अंत में जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और सत्य की खोज में अडिग हो गए, तभी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जाना कि दुख का कारण हमारे भीतर है और उसका अंत तभी संभव है जब हम अपने मोह, इच्छाओं और अहंकार को त्याग दें। और उसी क्षण उन्हें एक ऐसी शक्ति मिली जो बाहरी चीजों पर नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और करुणा पर आधारित थी। उन्होंने समझा कि असली आजादी हमारी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकास में है। और यही है उनकी कहानी का सबसे बड़ा संदेश, कि हमारी आंतरिक शक्ति कोई हमें दे नहीं सकता, हमें उसे खुद विकसित करना होता है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी के भीतर वह शक्ति है जो हमें संघर्षों से ऊपर उठा सकती है और एक सार्थक जीवन जीने की दिशा में ले जा सकती है।
तो एक बार रुकिए, अपनी यात्रा पर सोचिए और खुद से पूछिए, क्या है जो मुझे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने से रोक रहा है। बुद्ध की कहानी से मैं क्या सीख सकता हूँ और मैं उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकता हूँ। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या अनुभव है? आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।